सब ठीक बा रहुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय घोषित नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बागेश्वर बाबा बिहार के दौरे पर हैं और बिहार आने से पहले ही उन पर जमकर सियासी बवाल हुआ और जब बाबा बिहार आए तो उनके एक और बयान पर फिर से सियासी घमासान छिड़ा है। दरअसल ये ताजा विवाद हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके बयान के बाद शुरू हुआ है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। बाबा के बयान के बाद से ही इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। महागठबंधन के नेताओं ने बाबा बागेश्वर के बयान पर आपत्ति जताई। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी बयान से। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने तो बाबा को विदेशी एजेंट तक बता दिया और बागेश्वर बाबा से सावधान रहने की नसीहत तक दे दी। हिंदू राष्ट्र की मांग, राष्ट्रीय घोषित 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 हिंदू राष्ट्र की मांग, राष्ट्रीय घोषित। तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यह घोषित होकर रहेगा। बाबा के इसी बयान पर सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। बागेश्वर बाबा इस संकल्प के लिए 7 दिवसीय यज्ञ भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। बाबा से भी पहले लगातार ऐसी मांगे होती रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी भारत के हिंदू राष्ट्र होने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा ने भी यह मांग की थी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी यह मांग कर चुकी हैं। वहीं ओवैसी ने इस मांग का पुरजोर विरोध किया। पिछले साल के फरवरी महीने में प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त महीने में शंकराचार्य परिषद से जुड़े संतों और विशेषज्ञों ने हिंदू राष्ट्र का ड्राफ्ट तैयार किया। तो बाबा का यह बयान सामने आया और बाबा के इस बयान के बाद से एक बार फिर से सियासी बवाल मचा है। अब आइए समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और हिंदुस्तान शब्द हिंदू और स्थान 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी वो स्थान जहां हिंदू रहते हैं। कई लोग हिंदू शब्द को सिंधु का अपभ्रंश भी मानते हैं। विदेशी पर्यटकों ने सिंधु नदी और उसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था। धीरे धीरे पूरे भारत में रहने वाले लोगों को यह शब्द प्रयुक्त होने लगा और भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। चूंकि हिंदू राष्ट्र को कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में अब यह समझते हैं कि एक देश और एक राष्ट्र में अंतर क्या है और फिर समझेंगे कि हिंदू राष्ट्र की मांग आखिर हो क्यों रही है। दरअसल देश भौगोलिक और राजनीतिक सीमा का सूचक है, जबकि राष्ट्र सांस्कृतिक और आत्मिक एकता का प्रतीक है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र, खान पान और पहनावा में व्यापक अंतर है, लेकिन रामायण, महाभारत की कथाएं, पर्व त्योहार भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत हमेशा एक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया गया। आजादी की लड़ाई पूरे भारत के लोगों ने मिलकर लड़ी। उस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। अब यह भी जानना जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र की मांग आखिर हो क्यों रही है। इसे समझने के लिए वीर सावरकर की लिखी हिंदुत्व पर लिखी 2 किताबों की बात कर लेते हैं। तो पहली किताब थी हिंदुत्व, कौन है हिंदू, और दूसरी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। सावरकर ने हिंदू को दर्शन के रूप में परिभाषित किया। इस किताब के मुताबिक हिंदुत्व के दायरे में सिर्फ हिंदू नहीं आते, बल्कि भारत में जन्म लेने वाले सभी लोग हिंदुत्व का हिस्सा हैं।
आरएसएस पर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा। फिलहाल आरएसएस के साथ कई संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? तो आपको बता दें कि संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 25 ख में हिंदू शब्द का जिक्र है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का भी जिक्र है। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति भी खूब होती रही है। अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अल्पसंख्यक सियासत करने वाले हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और ऐसे दल हिंदू राष्ट्र को अल्पसंख्यकों का विरोधी मानते हैं और ऐसे दल संविधान और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं। सवाल यह भी है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात पर सियासी बवाल मचा है उसमें अल्पसंख्यक आखिर हैं कहां? तो हिंदू राष्ट्र के दायरे में सभी भारतवासी को शामिल किया गया है। हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों से कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता की बात है। हिंदू राष्ट्र में धर्म नहीं संस्कृति की बात है। तो कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने जहां बाबा पर हमला बोला है तो बीजेपी ने बाबा के बयान का समर्थन किया है। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है और इसके विरुद्ध कोई भी टीका टिप्पणी संविधान के खिलाफ बात होगी। बाबा बागेश्वर धाम पटना के तरेत मठ में श्री राम कथा और हनुमान कथा करने आए हैं और महाराज वही काम करें। संविधान के विषयों पे कोई भी बात गैर जरूरी है और महाराज से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो संवैधानिक विषयों पे कोई भी टीका टिप्पणी करेंगे। धर्म आस्था का विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपने कार्य कर सकता है। तो न यह देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं। सर्वधर्म संभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। भारत ने पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा बागेश्वर पटना आ गए हैं, वो अपना प्रवचन करेंगे, कथा सुनाएंगे, लेकिन ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। अगर बाबा बागेश्वर के पीछे पूरी बीजेपी इस तरह से लगी हुई है। अब ये जो लोग विरोध कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का, अब जनता का अपार समर्थन देखकर उनके होश उड़ गए हैं। ये बैकफुट पर आ गए हैं और तिलमिलाकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा का विरोध भी लगातार जारी है। फिर बाबा के पोस्टर फाड़े गए हैं। बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़ा गया है। पनाश होटल के सामने ये पोस्टर लगे थे जिनको फाड़ दिया गया है। बाबा के आने से पहले भी पोस्टरों को फाड़ा गया था। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, एक बार फिर से बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़ा गया है और इससे पहले भी बाबा बागेश्वर के पोस्टर को फाड़ा गया था। एक बार फिर से होटल पनाश जहां पर बाबा ठहरे हुए हैं, बाबा रुके हुए हैं, उसके सामने जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे साथ पटना से संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि बाबा जहां रुके हुए हैं उसके सामने पोस्टर फाड़ा गया? इससे पहले भी बाबा का पोस्टर फाड़ा गया था और कहा गया था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा। जी बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना कल पहुंचे थे और उनका कथा वाचन भी चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच जो उनके विरोधी हैं वो लगातार पोस्टरों को फाड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया था, इस पर काफी विवाद भी हुआ था। और अब जबकि बाबा कल पटना पहुंच चुके हैं, कल उनका सफल पहले दिन का कथा वाचन का भी कार्यक्रम हो गया और अब पनास होटल में जहां वो रुके हुए हैं वहां पर कई समर्थकों ने पोस्टर लगाया है उनका, और आज एक पोस्टर फटा हुआ पाया गया। अब किसने इस पोस्टरों को फाड़ा गया ये वीडियो अभी तक नहीं आया है, लेकिन
जो दृश्य है वो यही है कि पनास होटल के सामने का पोस्टरों को फाड़ा गया है और जो उनके विरोधी हैं अभी भी लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। जी, क्या ये माना जाए कि प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करेगा? प्रशासन के लोग अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, प्रशासन के लोग यहाँ नहीं पहुंच गए हैं, लेकिन समर्थक जो हैं, जो साधु संत हैं, वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये इस तरह की घटनाएं घटिया मानसिकता का प्रचायक है और ये बाबा जब हिंदू लोगों की बातें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरता है और जो लोग बुरी मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। धर्मेंद्र, सवाल ये भी है कि इससे पहले भी बाबा के पोस्टर फाड़े गए थे और उसमें तस्वीरें भी कैद हुई थी। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई हुई? अगर होती तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होती? जी, ये सही बात है कि बाबा के आगमन के पहले भी विरोधियों ने या जो असामाजिक तत्व है उन्होंने पोस्टर फाड़ा था और उसके वीडियो भी जारी हुए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न उनको पकड़ने की कोशिश की और उसी का ये परिणाम है कि विरोधी अभी भी विरोध करते जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाबा के आगमन के पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि जो पोस्टर फाड़ा गया था और अब जबकि बाबा पटना में मौजूद है, उनका कथावाचन तरित के पाली मठ में हो रहा है। कल पहले दिन का सफल आयोजन भी हुआ था, लाखों भक्तों की भीड़ भी आई थी और अब जब लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन का संज्ञान इस पर अभी तक कुछ नहीं है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाबा का एक बार फिर से पोस्टर फाड़ा गया है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने जायजा लिया है कि आखिर ये पोस्टर लगा कहां था, कैसे इसे फाड़ा गया है और किस तरह से ये घटना घटी है। सुनते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना पहुंचे थे और उनका कथावाचन भी कल हुआ था। आज कथावाचन का दूसरा दिन है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को राजधानी में फाड़ा गया था और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया है। बाबा यहीं पनास होटल में रुके हुए और उसके ठीक सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, जिससे फिर से किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने फाड़ने का काम किया है। बीजेपी के बिहार विधानसभा सदस्य हरी सहनी हैं जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया था और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पोस्टर को फाड़ने का काम किया गया है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया था और काफी विवाद हुआ था और इस बार भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार बाबा के आने का विरोध कर रहे हैं और पोस्टरों को फाड़कर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इससे पहले भी जब बाबा नहीं पहुंचे थे पटना तो इनके पोस्टरों को फाड़ा गया था तो काफी विवाद हुआ था, राजनीतिक तल्खियां भी आई थी और फिर से बाबा के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया गया है। अब किसने ये कृत्य किया है ये पता नहीं है, लेकिन बाबा का विरोध अभी भी जारी है। न्यूज़ 8 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और तरित में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन के बाद लाखों लोगों ने उनकी हनुमंत कथा सुनी। इस दौरान लोगों की अर्जी भी सुनी। श्रद्धालुओं ने इस मौके पर पहुंचकर कथा सुनी, जिससे माहौल काफी खुशनुमा था। बातचीत की हमारी संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। और यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम वाले सरकार की जो है अभी कथा, हनुमंत कथा हुई। यहाँ पे सुनने के लिए हजारीबाग से पूरा परिवार आया है। इनसे हम बात कर लेते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम वाले की कथा आपने सुनी जी, कितना फायदा पहुंचता है इनसे? बहुत 100% जो भी जाते हैं 100% फायदा होता है। क्या फायदा हुआ आपको? मेरे साथ हुआ है 2022 30 नवंबर को मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस मारा था और हर जगह से इलाज करा के हम थक चुके थे और इनके दरबार के बारे में जैसे पता चला और हम गए और मेरे हस्बैंड अभी एकदम स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ हो गए जी। तो क्या कहेंगे, कितना महिमा है? बहुत महिमा है, काफ़ी महिमा है और ये महिमा ये देख चुकी हैं और भी परिवार आया है, उनसे भी जान लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से। बाबा को आपने सुना? बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत, जितना भी बोले कम है। कहाँ से आप आई हैं? हम गया से आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं, उनको दर्शन के धन हो गए। क्या कितने दिनों से आस लगाई थी कि बाबा से मिलेंगे? बहुत दिन से आस लगाए थे। टीवी मोबाइल में देख के लगता था कि बाबा से कब उनको दर्शन करें, कम दर्शन करें। आज दर्शन करके धन हो गए। कौन सा कथा सुना है? कौन सा कथा सुना है बाबा? आज बाबा सुनाए, रामायण का सुनाए, सुंदरकांड सुनाए। तो सभी परिवार जो है आए हैं और अपने परिवार के पास ही रहने की व्यवस्था कर चुकी हैं और पाँचों दिन जो है हनुमत कथा सुनने के लिए यहाँ पर आएंगी। इन लोग को फ़ायदा भी पहुँचा है बाबा के
नाम ही नहीं बल्कि उनके दर्शन से ही फायदा पहुंचता है और उनसे जो मिल ले उनका काम पूर्ण जरूर होता है। दानापुर के तरेत पालीमठ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां मोकामा टाल क्षेत्र के बलवा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी की घटना से अफरा तफरी बच गई। फायरिंग की इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि मोहन राम और पूर्व मुखिया के बीच वर्चस्व को लेकर घंटों दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। इस घटना के बाद गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और इधर मुंगेर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के तिलवरिया गांव का बताया जा रहा है। बताया यह जाता है कि रुपए के लेन देन के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर में किया गया। घायल लोगों के इलाज के दौरान भी घायल महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया गया, जिससे पूरा अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इसके बीच किसी ने इसकी सूचना हवेली खड़गपुर थाने को दी, जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस अस्पताल के अंदर मारपीट कर रहे लोगों को खदेड़ दिया और इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। और बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां पर सुबह सुबह अपराधियों ने एक मुखिया पति की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह वारदात कृष्णगढ़ थाना से कुछ ही दूरी पर सरैया बाजार की है। मृतक का नाम कृष्णगढ़ थाना के बभनगावा निवासी मुन्ना यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक पश्चिमी गुंडी पंचायत की मुखिया अमरावती देवी के पति थे। आज सुबह वो अपनी बाइक से कृष्णगढ़ थाने के किसी काम को करवा कर वापस लौट रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगढ़ थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन मृतक के घर वालों ने पुलिस को शव ले जाने से इनकार करते हुए मौके पर सड़क जाम कर दिया। फिलहाल घटनास्थल पर काफी तनाव है और लोग हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।